गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th, क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये सभी का कॉमन टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। जस्ट इमेजिन मैं अभी आपका ये बनाने से पहले, आपकी वीडियो बनाने से पहले आई जस्ट गो ऑन माई सोशल मीडिया ऐप फेसबुक। वहाँ पे अभी अभी एक रिपोर्ट आई हुई थी कि कल कुछ मिस इंसिडेंट के कारण कुछ डॉक्टर्स के मिस इंसिडेंट हुआ डॉक्टर से, और उनसे एक लड़की की डेथ हो गई। देन उन्होंने अपनी वो बात छुपाने के लिए कुछ बहुत सारे तरीके अपनाए। तो मैटर इज़ दैट जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट इमेजिन उस लड़की के साथ मिस हैपनिंग हुई कल। मीडिया वाले वहाँ पहुँचे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब किसी ने आवाज़ उठाई। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? जो इवेंट which is already happened. Clear? Wait a second. वो इवेंट जो ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, आप कभी भी जो इवेंट होगा उस पर रिपोर्ट नहीं लिख सकते। उस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो, उस पर आप स्पीच दे सकते हो, बट रिपोर्ट जो इवेंट अभी होने वाला हो चुका है हम उसी पे लिख सकते हैं। इवेंट विच इज़ ऑलरेडी हैपेंड। क्लियर? अब इस रिपोर्ट को लिखते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं की जाती। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले which includes अगर आप लोगों ने सुना हो, एक W की एक फैमिली होती है और एक HW फैमिली होती है जिसमें एक H होता है। नहीं सुनी है तो मैं बता रही हूँ। 4 W होते हैं हमारे पास। एक W what, दूसरा W when, तीसरा where, what when where, एक सेकेंड ना, H how, who, 1 W is from who, what क्या हुआ, when कब हुआ, where कहाँ हुआ, who वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था, how कैसे हुआ। जिस रिपोर्ट में ये पांचों क्वेश्चन का आंसर है वो एक अप्रोप्रिएट रिपोर्ट मानी जाती है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा आगे। मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हैपेंड हुआ, रोड एक्सीडेंट। क्लियर? रोड एक्सीडेंट हुआ, आप सबसे पहले क्या करोगे, हेडिंग लिखने के बाद वो रिपोर्ट कौन दे रहा है, बाय उस पर्सन का नेम आपको यहाँ मेंशन करना है। रोड एक्सीडेंट के बाद आपने क्या मेंशन करना है, बाय किस पर्सन ने ये रिपोर्ट रखी है, किस पर्सन ने ये रिपोर्ट दी है, सॉरी। क्लियर? उसके बाद इस रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ बनाए जाएंगे। 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, व्हाट क्या हैपेंड हुआ, और व्हेन। सिर्फ इन 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में देते हो देन इट मीन्स आपका फर्स्ट पैराग्राफ डन है। लाइक मैं बोलूँ लास्ट डे या 2 days अगो दिस इवेंट वॉज हैपेंड। एंड वन चीज़ और मेंशन कीजिएगा ऊपर, रिपोर्ट हमेशा पास्ट सेंटेंस में होगी। पास्ट सेंटेंस, मैंने बोला कि एक पास्ट इवेंट होगा तो पास्ट सेंटेंस के टेंस रूल वैसे आपको पता होंगे, फिर भी क्लियर कर देती हूँ। या तो सेंटेंस वाज वर में रहेगा या फिर रहेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? पास्ट सेंटेंस आप क्लियर हो गए होंगे, नहीं होंगे तो टेंस जब होंगे हम लोग तब कर लेंगे। बट आप इतना ध्यान रखिए, जब आप कोई सेंटेंस यूज़ करेंगे उसमें या तो वाज यूज़ होगा या वर यूज़ होगा या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात ही उसमें जनरली होती है। क्लियर? आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपने सेकेंड पैराग्राफ बनाना है। उसमें 2 W वट और वैन के बाद आप चाहो तो यहाँ पे वेयर भी इंक्लूड कर सकते हो, कहाँ की बात है। अब वट में क्या हुआ, जस्ट आपने नेम बताना है उस इवेंट का, नेम ऑफ द इवेंट। जस्ट आपने एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना, 2 लाइन में सम अप करना है फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है कौन कौन प्रेजेंट था, हु, एक्चुअल वट की डिटेल, वट डिटेल क्या हुआ, पूरी किस तरीके से हुआ, एंड हाउ किस तरीके से हुआ।
ये 3 चीज़ें आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव में। ये अगर पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ आपका सबसे बड़ा पैराग्राफ रहेगा। एंड में हम इसका करते हैं कंक्लूज़न कि क्या इससे रिज़ल्ट निकल के आया। लाइक आपने रोड एक्सीडेंट पे लिखा, कंक्लूज़न निकल के आया कि वो रोड एक्सीडेंट ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की वजह से हुआ, या फिर जो ड्राइवर था उसकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ, या व्हीकल में इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से हुआ। तो जब ये 3 पैराग्राफ कंफर्म हो जाएंगे आपके, तो इट मीन्स आपकी रिपोर्ट जो है पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है, डन हो चुकी है। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है देन यू मे आस्क मी। सो अभी मैं आप लोग को, आज आप ये कर लीजिए और मैं कल मेंशन कर दूंगी कौन कौन सी रिपोर्ट आपने अपनी नोटबुक में साथ में राइट डाउन करनी है। क्लियर? ओके, डन।